2025 दस्तक देता हुआ आज दरवाजे पर खड़ा है। अब इस स्थिति में क्या हमको भाग्य का पूर्ण रूप से समर्थन मिल पाएगा हमारे मंजिल को प्राप्त करने के लिए? क्या कुछ होगा हमारे भाग्य का साथ? वास्तव में आज ये वीडियो उसी बात को लेकर आधारित होगा। मकर राशि के लिए हमने दो कुंडली का निर्माण किया है। प्रथम कुंडली आप देख पा रहे हैं जहां पर भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति को और भाग्य के स्वामी बुध को हम केंद्र मान करके प्रेडिक्शन देने वाले हैं। दूसरा है किस्मत कुंडली जो अभी खाली है, आपके समक्ष ही से भरेंगे और आप स्वयं ये निर्धारित कर पाएंगे कि वास्तव में भाग्य का कितना प्रतिशत हमको साथ मिलने जा रहा है, या फिर भाग्य को प्राप्त करने का, भाग्य को उन्नति कराने का सोर्स क्या होगा, माध्यम क्या होगा, कौन से वो तारीख होंगे जिस तारीख पर इस 2025 में भाग्य सबसे ज़्यादा हमारा सपोर्ट करेगा। उपाय सहित इस वीडियो में आप जान पाएंगे। बने रहिएगा क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भाग्य उन्नति को लेकर के। प्रारंभ करते हैं। मकर राशि के ठीक पंचम भाव पर भाग्य के कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इस 2025 के शुरुआत में ही बहुत पॉजिटिव है, बहुत उन्नतिदायक है। कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और उनका त्रिकोण भाव पर होना एक महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देता है। आप जो डिसीजन पहले लिए हैं उस डिसीजन का परिणाम निकल करके सामने आता है। कोई नया डिसीजन इस समय पर आप ले पाते हैं। पंचम भाव संतान का होता है, तो जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा योग रहेगा। देवगुरु बृहस्पति पंचम पर रहेंगे। जो विद्यार्थी एजुकेशन सेक्टर में हैं या एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या वहां काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक गोल्डन टाइम से कम नहीं होगा। 2025 देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण रूप से समर्थन हमको मिलेगा। अब यहीं पर एक कमी भी आ गई और वो कमी है 2 नंबर पर गुरु बैठे हैं जो कि शुक्र की राशि होती है। शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन यूं तो कहा जाए दोनों एंटी पार्टी हैं, परंतु गुरु अपना नैसर्गिक सुप्रभाव दे रहे हैं फिर भी अपने शत्रु की राशि पर हैं। इस कमी को दूर करेगा एक डेट आता है 15 मई को। इस 15 मई को देवगुरु बृहस्पति का एक बहुत बड़ा गोचर होता है और वो पहुंच जाएगा हमारे छठे भाव पर। अब छठे भाव पर गुरु रहेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर नौकरी को लेकर के परेशान हैं या फिर कुछ नए संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, तो जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव पर रहेंगे। नौकरी के लिए एक बहुत अनुकूल समय हो गया। जो लोग ये कोई कर्जे चल रहे हैं, क्योंकि छठा घर कर्जे का है, गुरु जैसा कोई शुभ ग्रह आता है उस कर्जे से हमको मुक्त करा जाता है। कोई रोग चल रहे हैं, कोई स्वास्थ्य में समस्या चल रही है, तो गुरु हमारे स्वास्थ्य में एक अनुकूलता यहाँ पर प्रदान करेंगे। छठा भाव हमारे शत्रुओं का होता है। यदि शत्रु अधिक बढ़े हुए हैं तो गुरु जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव आने से हमारे शत्रु भी हमसे दूर जाते हैं या फिर शत्रु को हम जीत पाते हैं, ऐसा जानिएगा। माना जाता है गुरु से ज़्यादा अच्छा गुरु की दृष्टि होती है, क्योंकि छठे भाव पर गुरु है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी गुरु कोई बहुत अच्छे पोजीशन पर नहीं है। अब इनकी दृष्टि को जरा समझते हैं कि दृष्टियों का क्या प्रतिफल रहेगा इस 2025 में। सबसे अच्छा शुभ परिणाम तो देखने को मिलेगा कैरियर में, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि कैरियर भाव पर जा रही है, 10वें भाव पर जा रही है। कैरियर में उच्च प्रमोशन का होना, उच्च प्रगति का होना। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी कई प्रकार के नए क्लाइंट का मिल पाना, कई प्रकार के नए कार्य का आप शुरुआत करना चाहते हैं, एक अनुकूल समय रहेगा जहां पर गुरु ही मेरे कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। ऑलरेडी नौकरी वालों को तो यहां पर समर्थन मिल ही रहा है। अब 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि का होना गंगा जल के समान पवित्रता रखती है इनकी दृष्टि, अर्थात हमने जो काम अभी कर रहे हैं उस कार्य में ही हमको एक जागरूकता आएगी, एक नयापन आएगा। अभी तक कली थी, वो कली खिल करके अब फूल हो चुकी है। आप ऐसा जानते हुए समझिएगा 10वें भाव अर्थात कैरियर में एक उन्नति, एक सुगंध का वातावरण जरूर कायम होगा। अब इनकी एक दृष्टि पड़ती है सीधे 12वें घर पर। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, उनके लिए ज़्यादा अनुकूलता आ गई। गुरु की दृष्टि 12वें घर पर आ गई। अब यहीं पर गुरु के पास एक और दृष्टि है और वो दृष्टि है सीधे धन भाव पर। इनकी 9वीं दृष्टि जा रही है। 9वीं दृष्टि भाग्यवर्धक दृष्टि है। अब यहाँ पर कुटुंब, सबसे पहले जो कौटुंबिक जीवन को लेकर के मान लीजिए कोई अशांति चल रही है, वहाँ पर शांति आएगा। अपने फैमिली मेंबर
के को लेकर के यदि कोई चिंता मन में है, उस चिंता से हम मुक्त होते हैं। कोई बड़े धन से संबंधी कार्य से आपको जोड़ देंगे। द्वितीय भाव हमारे धन का होता है, गुरु प्राप्ति, छठा घर प्राप्ति का है, और प्राप्ति स्थान से धन भाव को देख रहे हैं, अर्थात धन की परिकाष्ठा, धन की प्रतिशतता कई गुना बढ़ सकती है। एक नए इनकम का सोर्स आपका निकल के सामने आ सकता है। जो वर्तमान आप काम कर रहे हैं उस कार्य में एक नए धन लाभ की प्राप्ति भी आप कर पाते हैं। द्वितीय भाव हमारी वाणी का होता है। यदि आपका स्पीच से जुड़ा हुआ कोई काम है, यदि आप बोलचाल से संबंधित कोई काम करते हैं, तो हाँ, गुरु की गंगा जल के समान दृष्टि है। आपकी वाणी में दम रहेगा, जिससे आप बात करते हैं, जिससे आप डील करते हैं, जिससे आप व्यवहार करते हैं, वो आपकी वाणी से प्रभावित होकर के आपके कार्य को बना जाएगा। देखा जाए तो गुरु का एक अच्छा प्रभाव है, अर्थात भाग्य का एक अच्छा प्रभाव आपको अपने जीवन पर, मकर राशि के जीवन पर देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से शनि की 7.5 से आप मुक्ति भी पा जाएंगे 29 मार्च से। अब चलते हैं किस्मत कुंडली। ये एक ऐसी कुंडली है जो नवम भाव से आधारित होती है, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव हमारे भाग्य का होता है, जहाँ पर 6 नंबर की राशि लिखी है। अब इसी 6 नंबर की राशि को हम लग्न बना लेते हैं। अब ये लग्न ही हमको सब कुछ बता देगा कि क्या स्थिति रहने वाली है। 2 3 4 5, ध्यान से समझिएगा इसे। अब जहां पर गुरु चल रहे हैं उस घर पर हम गुरु लिख देते हैं। तो गुरु आज चल रहे हैं 2 नंबर की राशि पर। अब ये लीजिए, हमने गुरु को भाग्य भाव पर देख लिया, मतलब कि भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति ऑलरेडी भाग्य कुंडली पर, वो हमारे भाग्य घर पर ही हैं। समझिए जरा कितनी भाग्य की प्रबलता आ गई। हमने अपना काम किया है 1 रुपए का, हमको प्राप्त हो जाए 4 गुना, हमको प्राप्त हो जाए 10 गुना। यही भाग्य की सार्थकता है जो इस 2025 में सर्वाधिक अधिक देखने को मिलेगी। अब यहां पर सिर्फ ये समाप्त नहीं होता, अब इस भाग्य को प्रबल भी कैसे बनाया जाए, इसको भी लेकर के चलते हैं। नवम भाव होता है हमारे पिताजी का, तो इसलिए पिताजी से अपने संबंध मधुर रखिए। उनका आशीर्वाद आपके भाग्य को बदल देगा। ये मतलब नहीं रखता कि पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ही आपके भाग्य को बढ़ा जाएगा। पिताजी को सेवा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। अब जैसे ही नवम भाव को और जागृत करना है, तो ये स्थान है धर्म का स्थान है, धार्मिक कार्य कीजिए। नवम भाव हमारे यातायात का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है, ईश्वर से जोड़ने का स्थान होता है। कोई तीर्थ याटन इत्यादि कर सकते हैं। कोई तीर्थ यात्रा करने से आपका भाग्य प्रबल होगा। नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। ये कार्य आप 15 मई से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 15 मई के बाद यही गुरु जब 10वें भाव पर आ जाएंगे हमारे किस्मत कुंडली में, तब क्या होगा, 10वां भाव हमारे कैरियर का, ऑलरेडी यहाँ से कैरियर भाव को दृष्टि दे रहे हैं, और भाग्य किस्मत कुंडली में भी ये कैरियर भाव पर ही बैठेंगे। गोल्डन टाइम, काम की प्रतिशतता, काम की उपयोगिता, काम की बढ़ोतरी को लेकर के इस साल से बेहतर कोई साल निकल करके सामने नहीं आएगा। जहां पर गुरु हमारे भाग्य कुंडली में भाग्य स्थान को तो देख ही, मतलब वहां तो बैठे ही हैं, साथ ही साथ ये हमारे कैरियर भाव को भी प्रतिष्ठा दे रहे हैं। हमारा कोई जिम्मेदारी है अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, तो हाँ, गुरु की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर है, जहाँ पर हम अपने कुटुंब, अपने परिवार के लिए हमारे प्रयास से उनके जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। 15 मई के बाद जो कार्य करना होगा उसको समझिएगा। गुरु बैठे हैं 10वें भाव पर, दृष्टि है द्वितीय भाव पर, अर्थात आपके कुटुंबिक जो जन हैं, जो आपके फैमिली के मेंबर हैं, उनके द्वारा आपकी भाग्य उन्नति होगी। इसलिए किसी के संग भी मनमुटाव मत रखिएगा, उनका सपोर्ट कीजिएगा, और बल्कि जरूरत पड़ जाए आपको अपने जीवन में तो उनका सपोर्ट लीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। उनके संग जितना ज़्यादा आप घुल मिल करके रहेंगे, आपका भाग्य आपका समर्थन करेगा। देवगुरु बृहस्पति कैरियर के भाव पर समाहित रहेंगे। अब डेट कौन सा, एक जो मजबूत डेट निकल करके सामने आएगा 2025 में, उसको आप समझिएगा। बुध का गोचर, बुध जब वृषभ और कन्या राशि पर रहेंगे, वो समय हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय रहेगा। वृषभ राशि पर रहेंगे 6 मई से लेकर के 23 मई तक का समय। इस टाइम पर कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य जरूर साबित होगा। आप कोई डेट का इंतजार कर रहे हैं, कोई नए कार्य का शुरुआत करना चाह रहे हैं, इस डेट को आप नोट करके रख सकते हैं। इसके अलावा एक डेट और निकल के आएगा, जहाँ पर
30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का समय होगा, जिस समय पर ये कन्या में विद्यमान होंगे, अर्थात आपके भाग्य के स्वामी भाग्य भाव पर ही उपस्थित रहेंगे। इस समय पर भी हमारे भाग्य का पूर्ण रूप से हमको समर्थन प्राप्त होता है। अब कैसे हम अपने भाग्य को इस 2025 में एक अनुकूल स्थिति तक पहुंचा पाएं? ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर की राशि है, रूल करते हैं बुध, अर्थात भाग्य का जो लेखा जोखा जो जिम्मेदारी है वो बुध के हाथ में है। जो हरे पेड़ पौधे हैं इनको पानी देना मत भूलिएगा, उनको आप जल सिंचन करते हैं, आपका भाग्य बढ़ोतरी होगा। भगवान गणपति जी, उनकी स्तुति करना, उनका मंत्र जाप करना आपको सफलता दिलाएगा। ओम गंग गणपतये नमः का जाप भी आप कर सकते हैं इस 2025 में। बुध का संबंध होता है बहन बुआ बेटी से, तो उनके संग रिलेशन अच्छा रखिए, उनके संग अच्छा रिलेशन रख कर ही आप अपने भाग्य को प्रखर बना सकते हैं इस 2025 में। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।